देखिए, कल भी मैंने कहा था, आज फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये महिला आरक्षण बिल पिछले 20-25 साल से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 साल में भी ये लागू नहीं होगा। उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ये कुछ पता नहीं। इस महिला आरक्षण बिल में एक जबरदस्ती का क्लॉज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीयत को उजागर करता है, वो इन्होंने डाल दिया कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा और फिर उसके बाद आरक्षण लागू होगा। अगर आपकी मंशा 33% महिलाओं को आरक्षण देने की है तो 2024 के चुनाव में लागू कीजिए आरक्षण की व्यवस्था। इसका मतलब जैसे 9 साल में आप हर मुद्दे पे जुमला बोलते आए हैं, ऐसे ही एक जुमला आपने चुनावी जुमला छोड़ दिया है महिला आरक्षण का। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है। और ये भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में महिला विरोधी है। इनका एक मिनिस्टर हरियाणा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म में आरोपी पाया जाता है। इनका एक सांसद देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ उसके ऊपर आरोप लगता है छेड़खानी का और तमाम आरोप उसके ऊपर लगते हैं, पॉक्सो लगता है। इनके पूरे चरित्र को आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हाथरस कांड हो, उन्नाव कांड हो, हर कांड के ऊपर हमेशा ये महिला विरोधी साबित हुए हैं और जिन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया है उसके साथ ये लोग खड़े हुए। तो ये जो महिला आरक्षण बिल ये लेकर आए हैं, ये एक चुनावी जुमला है, इससे अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी मंशा साफ थी तो आप 24 के चुनाव में 33% आरक्षण लागू करते। और इंडिया गठबंधन के जो तमाम दलों ने बात की कि भाई इस देश में इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, उनको आपने क्या प्रतिनिधित्व दिया इसमें, जिसको लेकर पहले भी विरोध हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा जुमला है जिसको देश के लोग समझ रहे हैं। गृह मंत्री ने कल कहा कि दूसरी पार्टी के लोगों के लिए चुनावी मुद्दा होगा, राजनीति का मुद्दा होगा, हम महिलाओं को यहाँ पे भागीदारी देना चाहते हैं। उन्होंने तो 9 साल से क्या कर रहे थे आप? ठीक बात 24 के चुनाव की, ठीक बात जनगणना। नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे तो आप पहले साल में ही लेके आते इसको 2014 में, और उसके बाद सेंसस कराते, डिलिमिटेशन कराते, जैसे भी कराते आप इसको 2 साल 3 साल के अंदर लागू कर देते, तब तो चुनाव नहीं था। अगर आप 14 में लेके आते, 19 में इसको लागू कर सकते थे आप। आपकी नीयत नहीं है। इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसमें महिलाओं के लिए कोई विंग ही नहीं है। कौन सी विंग है बताइए महिलाओं के लिए? तो बिना दिल के अगर आप बिल पास करोगे तो नाकाबिल कहलाओगे। वही हाल मोदी जी ने किया है। ये बिना दिल के बिल पास किया है और वो एक नाकाबिल प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आए हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते, महिलाओं का अधिकार छीनना चाहते हैं। ओबीसी कोटा की भी बात कही जा रही है। कल राहुल गांधी ने जब उन्होंने कहा कि 90, मैंने अभी तो कहा इस बात को, मैंने तो इस बात को कहा कि ओबीसी के आरक्षण की जो बात, समाज के वंचित शोषित लोगों को प्रतिनिधित्व देने की जो बात उठ रही है, उस मांग पे सरकार ने क्या किया। और ठीक बात है कि 90 सचिव अगर हैं केंद्र में और उसमें 3 सिर्फ ओबीसी समाज से आते हैं तो ये प्रतिनिधित्व का मुद्दा तो उठेगा। आपने आरक्षण लागू कर लिया है, लेकिन जो प्राइम जो जगह हैं जहां से कि पूरी संस्थाएं चलती हैं, देश की व्यवस्था चलती है, वहां आपने किसको बिठा रखा है? अपनी मानसिकता के लोगों को बिठा रखा है। अभी जो कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक जो संबंध एक तरह से गड़बड़ होने की बात हो रही है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि इसे ठीक तरह से सुलझा किया जाना चाहिए था। जिस तरह से कनाडा ने सवाल उठाया वो कहीं न कहीं गलत तरीके का था। कल भी मैंने इस बात को कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। भारत दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद, नफरत, हिंसा, हत्या, ऐसी घटनाएं कराने के लिए कभी भी उसका कोई इतिहास नहीं रहा है। हमारा कभी भी ऐसा कोई दुनिया के साथ व्यवहार नहीं रहा है। तो इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बात बोली वो भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ बोली। एक अंतिम वाला राज्यसभा में बिल आएगा, आप तो खैर अभी सस्पेंड चल रहे हैं, आपके जो बाकी लोग हैं उसके समर्थन में वोट देंगे? देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है हम लोग, और इसलिए इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि जो भी अपना पक्ष है उसको हम लोग रखेंगे और
उसके बाद इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे, इसलिए कि ये दोष ना लगे कि जब ये बिल महिलाओं के आरक्षण का पास हो रहा था तो इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया। बाकी जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, किसान सब इनको बेदखल करके और उसके अनुरूप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।